आजकल तनाव या स्ट्रेस एक आम समस्या है। अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक आदत है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। स्ट्रेस कई बीमारियों की जननी है। कई बार ये आशंकाओं से या डर से पैदा होती है। युवाओं को स्टडी और करियर की चिंता, बहुतों को नौकरी पेशे की चिंता, मतलब नौकरी पेशे में अनिश्चितता होती है, उसकी चिंता। होम मेकर्स को काम के बोझ और दूसरी चिंताएं। कई बार खालीपन भी सोचने और बेवजह चिंता करने को मजबूर कर देता है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो हार्ट और ब्रेन हेल्थ बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले कि आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, आप सावधान हो जाएं। मामूली तनाव या क्षणिक चिंता को क्रोनिक स्ट्रेस न बनने दें। इसे अपनी आदत न बनाएं क्योंकि बहुत से लोग मामूली सी बात पर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और अगर आप स्ट्रेस हो गए तो फिर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। तनाव और चिंता पर अपना कंट्रोल तो नहीं है। आज हम आपको बताएंगे उन 7 फूड्स के बारे में जो आपको स्ट्रेस और चिंता से राहत दे सकते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि ज्यादातर स्ट्रेस टेम्पररी होते हैं जिनमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है, पर कुछ लोग इससे राहत पाने के लिए नींद की गोली या शराब का सेवन करते हैं जो मर्ज को और बढ़ा देती है। इस पर आज हम एक एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं उन 7 फूड्स के बारे में जो हमें तनाव में राहत देते हैं और जो आसानी से मिल सकते हैं। एक स्टडी में पता चला है कि फ्लेवेनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से युक्त कोकोआ शरीर में स्ट्रेस हार्मोन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इस स्ट्रेस हार्मोन को कार्टिसोल कहते हैं। डार्क चॉकलेट में 70% तक कोकोआ होते हैं। इसके और भी बहुत फायदे हैं, तो जब भी तनाव में हो तो डार्क चॉकलेट ट्राई करें। कैमोमाइल बबूने के फूल को कहते हैं। इसकी चाय बनती है। इसकी चाय के नियमित सेवन से एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इसे बिना चीनी और दूध के पीना चाहिए। पालक के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एक साइंटिफिक सच है कि पालक का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। एक स्टडी से पता चला है कि पालक ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करता है और ये ब्रेन को बहुत ही तंदुरुस्त रखता है। स्ट्रेस कम करने के अलावा ये मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी भी इंप्रूव करता है। ध्यान रहे, ज्यादा तेल मसाला डालकर आप पालक ना बनाएं। पुरानी मान्यता है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त तेज होती है। ये एक प्रमाणित सच है कि छिलका सहित बादाम रोज खाने से दिमाग के नेगेटिव इफेक्ट्स रिड्यूस होते हैं। ये दिमागी स्ट्रेस के साथ साथ हार्ट स्ट्रेस को भी कम करता है। पर इसे दिन भर में एक बार ही खाएं, 7-8 बादाम से ज्यादा नहीं। तरह तरह की बेरीज बाजार में उपलब्ध है। इनमें से ज्यादातर पॉलीफेनल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। ये हमें स्ट्रेस रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। इनमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और आंवला यानी गूसबेरी शामिल है। इन्हें रोज खाना चाहिए। फैटी मछली से मिलने वाले फिश ऑयल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होता है। ये ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है और गुस्सा, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन से राहत देता है। हरी मिर्च जो बिना सुखाए नेचुरल तरीके से लाल हो जाती है। आप देखते होंगे कि हरी मिर्च में कई मिर्च ऐसे होती है जो लाल रंग की हो जाती है। वो एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स को रिड्यूस करती है। एक स्टडी के अनुसार ये ब्रेन में एंटी स्ट्रेस इफेक्ट डालती है। और अब जानते हैं आज की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डाइटिशियन डॉक्टर अत्रेई निहार चंद्रा से कि इन्हें खाने से और क्या क्या फायदे हैं। वेलकम डॉक्टर अत्रेई। हेलो सर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जैसा कि कहा गया है कि कई फूड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस और टेंशन रिड्यूस करते हैं। उसमें डार्क चॉकलेट भी है, तो ये डार्क चॉकलेट कैसे टेंशन कम करता है? सर, chocolate universally helps in terms of giving magnesium to the body. जब भी विटामिन डी कम होता है ना, मैग्नीशियम कम होता है।
और इंडिया में हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं, मैग्नीशियम लेना भूल जाते हैं. One of the biggest natural sources for magnesium is dark chocolates. So generally, dark chocolate and banana work out really very well. So generally, when I give people for stress and anxiety, तो मैं सुबह छोटा सा पीस डार्क चॉकलेट का दे देती हूँ along with जो इलायची बनाना होता है उसके साथ. तो it works out really well in terms of reducing anxiety and stress, and जो ब्लोटिंग, अपर स्टमक ब्लोटिंग आता है कॉर्टिसोल की वजह से, दैट रिड्यूसेस. एलर्जी फॉर डार्क चॉकलेट्स इज वेरी लेस, तो हर एक आदमी ले सकता है, कोई इशू नहीं है. एंड जितना ज़्यादा लाइक 90% या 100% डार्क होगा तो इट वुड बी मच मोर ईजियर. मैं बहुत सारे ऑटिस्टिक और ADHD बच्चों के साथ काम करती हूँ. सो इन देयर केसेस ऑल्सो हम लोग डार्क चॉकलेट, पीनट बटर या डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं विद बनाना to help in terms of reducing hyperactivity. तो जिनका भी anxiety level बहुत ज़्यादा है, उनका डार्क चॉकलेट लेने से and one small cube इतना ही काफ़ी होता है, लाइक जो लिटिल फिंगर का साइज है ना, इतना पीस काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए. एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अगर उसको आप लेंगे तो वो बेटर रहेगा कंपेयर टू एट नाइट. कैमोमाइल टी ये क्या होता है और ये कैसे रिलीफ देता है? कैमोमाइल टी लेने से नींद बहुत अच्छी आती है. सो द बेस्ट टाइम टू टेक कैमोमाइल टी इज 4 o'clock और 5 o'clock. नाउ कभी भी, चाहे वो फ्रूट टीज हो या फ्लावर टीज हो या लीफ टीज हो, कोई भी तरह का अगर आप टी ले रहे हैं, मेक श्योर उसको एम्प्टी स्टमक ना लें, नहीं तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा सिवियरली गैस्ट्रिक फील होता है. सो वेदर जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट हो गया उसके बाद कैमोमाइल टी लीजिए, या लंच के बाद लीजिए, या डिनर के बाद लीजिए, एम्प्टी स्टमक कैमोमाइल टी लेने से गैस्ट्रिक फील हो सकता है. मोस्ट पीपल जब कैमोमाइल लेते हैं उसमें लेमन यूज़ करते हैं, या कुछ लोग चिया सीड्स यूज़ करते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल. कैमोमाइल टी अकेला होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है. एंड कुछ लोग कैमोमाइल टी को बॉयल करते हैं. एक्चुअली पानी गर्म करके कैमोमाइल के फ्लावर्स डालने के बाद उसको ढक देना चाहिए, एंड उसके बाद आप थोड़े सेकंड्स के बाद उसे यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा. दो जो ब्लू फ्लावर टी है, जो अपराजिता है, एंड कैमोमाइल टी, इन दोनों को ना बॉयल करने से गैस्ट्रिक हो जाता है. तो इसे गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी बॉयल हो चुका है, उसके बाद जस्ट ऐड करके ढक दीजिए, तो जिसे ब्लांचिंग कहते हैं. तो उससे ब्लांच करके पीने से उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. कैमोमाइल से इंसान शांत फील करता है, एट द सेम टाइम नींद बहुत अच्छी आती है. तो जब लोगों को नींद की तकलीफ होती है, मैं जनरली 8 बजे डिनर के बाद लोगों को कैमोमाइल टी देती हूँ पीने के लिए. अगर 4 बजे देती हूँ तो क्या होता है, काफ़ी लोगों को ना जब तक नींद आती है ना 12-1 बजे तक, तो उन सब के केस में शाम को 4 बजे पिला देती हूँ फ्रूट्स के साथ. जैसे 1 कटोरी फ्रूट्स दिया, उसके साथ कैमोमाइल टी दे दिया, तो वो 11 बजे तक नींद आ जाती है उन लोगों को. सो बीपी वाले या हाइपरटेंशन वाले लोग, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, या जिनकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं इन जनरल खाने में डिनर के बाद, उन सबको 4-4:30 देना ईजी पड़ता है विद फ्रूट्स. बेरीज के बारे में भी कहा जाता है कि बेरीज भी जो है मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. तो बहुत सारे बेरीज होते हैं, कौन सा बेरी फायदेमंद होता है और उसके खाने के तरीके क्या हैं? सो हमारे इंडिया में बेरीज ज़्यादा मिलते नहीं है. मलबेरी मिल जाता है इजीली, जो हमने बचपन में खाया होगा, मलबेरीज छोटे वाले ब्लैक कलर के आते हैं. सिमिलरली हमारे यहाँ पे चेरी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. आंवला सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इजीली. साउथ में तो कर्नाटका में, तमिलनाडु में वी गेट नलकाई या आंवला 365 डेज, जबकि बाकी जो इंडिया के पार्ट्स है उसमें आंवला विंटर्स के टाइम पे मिलता है. सो जहाँ तक हो पाए, सिंस दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरे इंडिया में आंवला मिलता है, तो उसको डेली लेने से इन्फ्लेमेशन या बहुत ज़्यादा जो ब्लोटिंग होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इश्यूज आते हैं वो कम होते हैं. लोकली जो बेरीज हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं, दैट इज़ गूसबेरी जो आंवला आता है, उसके सिवा केप बेरीज करके एक आता है जो एकदम
येलो कलर का होता है, उसके ऊपर कवर होता है। अगर आप मुझे 1 सेकंड देंगे तो मैं फ्रिज में से लाके आपको दिखा सकती नहीं हूँ। नहीं, आप ऐसे बता दीजिए। एंड देन सो केप बेरीज जो है, दे ऑल्सो आर वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग इंसुलिन। ये थोड़े खट्टे होते हैं। सिमिलरली ग्रेप्स आर इजीली अवेलेबल। कर्नाटका में वी गेट ब्लैक ग्रेप्स एंड ब्लू ग्रेप्स, एंड विच आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग ग्लूकोज स्पाइक्स जो लोगों का होता है। ऑल ओवर इंडिया जनरली ग्रीन ग्रेप्स मिल जाते हैं, सो दे आर इजी टू मैनेज। इन जनरल हमारे यहाँ पे रास्पबेरी या ब्लूबेरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इंडिया में का सस्ता टिकाऊ ब्लूबेरी विल बी पोमोग्रेनेट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पोमोग्रेनेट का यूसेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड ब्लड सर्कुलेशन में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बेरीज के मामले में आंवला विल बी द बेस्ट वन। मलबेरी मिल रहा हो लोकली तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजीली अवेलेबल है। ऐसे तो गर्मियों में बहुत इजीली मिलता है। आपने आंवला को बेस्ट बताया है, तो आंवला के बारे में ये बताइए कि ये कच्चा खाना ठीक रहता है या जूस इसका बना के पीना ठीक रहता है, और कब कब इसको खाना चाहिए, कितना क्या लिमिट होना चाहिए इसका? आई कैन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आंवला सर, मैं इतना ज़्यादा आंवला यूज़ करती हूँ। सो आंवला आई हैव बीन आस्किंग पीपल टू यूज़ फॉर लास्ट 17 years, एंड मैं खुद आंवला खाती हूँ लास्ट 17 years। एंड आंवला डेली रात को अगर आप एक लेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको कभी भी पेट की तकलीफ नहीं रहेगी सर, एंड ब्लोटिंग या गैस या कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आई प्रेफर आंवला एट नाइट, सोने के पहले, क्योंकि उसको ना 6 से 8 घंटा काम करने का टाइम मिलता है। अगर हम एम्प्टी स्टमक सुबह को आंवला लेते हैं तो 1 घंटे के बाद लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इंडिया में सबसे कॉमन चीज़ है चाय पीना सुबह को या कॉफ़ी पीना। तो आंवला लेने के बाद अगर सीधा चाय कॉफ़ी जाती है तो सिस्टम हिल जाता है बॉडी का। एज ए रिजल्ट ठीक से ना बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो कुछ लोग रात को नहीं ले पाते बिकॉज उनको गले में खिचखिच होती है या खराब लगता है, तो आई आस्क देम कि आप लंच के बाद ले लीजिए तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में। नाउ आंवले के केस में फ्रेश आंवला होगा तो बहुत बेहतर होगा। आउट ऑफ इंडिया फ्रोजन आंवला मिलता है वाडीलाल का। सो वहाँ पे आउट ऑफ इंडिया में ना आंवला पाउडर बहुत एक्सपेंसिव होता है, आंवला जूस बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रिफला थोड़ा रीजनेबल हो जाता है, चाहे आप कोई भी यूरोप चले जाओ, यूएस या शारजा कहीं पे भी जाइए, आंवला लगते ही उसका प्राइस 4 गुना हो जाता है। तो फ्रोजन आंवला सस्ता पड़ता है एंड इट बिकम्स इक्वल टू द इंडिया रेट। तो जनरली मैं डिफ्रॉस्ट करके लोगों को आंवले का पेस्ट बना के कांच के डब्बे में फ्रिज में रखने के लिए कहती हूँ, एंड देन वी एंड अप टेकिंग आंवला पेस्ट इन वाटर। एंड अगर कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो आंवला कच्चा नहीं खा पाते हैं, सो इन देयर केसेस हम आंवले का पेस्ट बना लेते हैं, रॉ आंवले का पानी के साथ थोड़ा सा थिक चटनी जैसा पेस्ट बना के उसे हम कांच के डब्बे में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। आप उसको गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, आप उसको चाय की तरह बॉईल करके स्ट्रेन करके भी पी सकते हैं, तो उससे ना आंवले का बेनिफिट बेटर होता है। कोई भी चीज़ जब ड्राई हो जाती है ना वो बहुत पावरफुल हो जाता है। सो 1 टीस्पून आंवला पाउडर इज इक्विवेलेंट टू 1 फुल आंवला सर। तो जब पाउडर ले तब उसके अंदर से ना लिक्विड या मॉइस्चर निकल जाता है, सो वो पित्त प्रकृति का हो जाता है या वात प्रकृति का हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस उसका सेवन कम मात्रा में किया जाता है। जब फ्रेश होता है तो उसका आप ज्यादा कर सकते हैं। दिस गोज फॉर रॉ हल्दी ऑल्सो, रॉ हल्दी आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जब टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं तब हम चुटकी भर यूज करते हैं, उसी में खाने का कलर या खाने का टेस्ट आ जाता है। जबकि फ्रेश हल्दी आप ज्यादा भी यूज करोगे तो खाने का कलर नहीं बदलता है। सो फ्रेश इज समथिंग विच यू कैन यूज इन अ बिगर क्वांटिटी। जब भी कोई चीज पाउडर हो जाती है उसका 1 टीस्पून से ज्यादा यूसेज संभाल के करना पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू जूसेस, द प्रॉब्लम विद जूसेस इज ब्रूअर्स यीस्ट एंड एसिड रेगुलेटर्स एज वेल एज प्रिजर्वेटिव्स। तो एज अ रिजल्ट एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स बॉडी में जाती है। तो आई एंड अप टेलिंग पीपल नॉट टू कंज्यूम एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड पैक्ड जूसेस।
पाउडर्स जो होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव थोड़ा कम पड़ता है, बट लिक्विड्स में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव पड़ता है। उसमें ना टेस्ट रेगुलेटर्स डालने पड़ते हैं सो दैट उसका टेस्ट कंसिस्टेंटली सेम आए फॉर 6 months। दिस गोज फॉर जैम्स, दिस गोज फॉर सॉसेस, पिकल्स, एंड दिस गोज फॉर एनी पैक्ड जूसेस। सो सिंस हम लोग हेल्थ बेनिफिट के लिए आंवला ले रहे हैं तो जूस नहीं लेना चाहिए सर। हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर अत्रेई कि आलमंड्स का सेवन कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, क्योंकि ये भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सर द बेस्ट टाइम टू ईट आलमंड्स इट एम्प्टी स्टमक, एंड उसको ब्रश करने के पहले लेना चाहिए। तो जो सलाइवा रहता है ना मुंह का बिफोर ब्रशिंग, उस सलाई में अगर आप आलमंड्स लेंगे, एंड सोक्ड आलमंड्स आर अमेजिंग, सो यू कैन गो अप टिल 4 आलमंड्स एवरी डे। एंड आलमंड्स लेने के बाद ना चाय कॉफी ना पिए। नट्स के बाद चाय कॉफी जाता भी है ना तो कोलेस्ट्रॉल स्पाइक आता है, इसलिए अगर कोई भी नट्स ले रहे हैं तो नट्स के बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके 2 घंटे, नट्स लेने के 2 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हैं, बट एम्प्टी स्टमक नट्स के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। इट ट्रिगर्स टोटल कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है थोड़ा। तो बेस्ट टाइम विल बी एम्प्टी स्टमक, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सलाइवा, फिर आप पानी पी सकते हैं उसके बाद। सो 4 आलमंड्स आर सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जनरली बच्चों को हम लोग 2 दे देते हैं जो 5 साल 6 साल के होते हैं। 7 years onwards 4 almonds are good to consume every single day.